गर्ल्स हमारा नेक्स्ट टॉपिक है सेल वाउचर, जिसकी की होगी आपकी F8। जो कि आप F8 प्रेस करते हैं तो सेल वाउचर ओपन हो जाता है। पहले आपको अकाउंटिंग वाउचर में जाना होता है, जो गेटवे ऑफ टैली में दिखाया जाता है। उसमें अकाउंटिंग वाउचर्स में आप जाओगे। अकाउंटिंग वाउचर्स पर जाकर साइड के बटन्स में आपको सेल वाउचर, परचेज वाउचर, रिसिप्ट, क्रेडिट नोट, डेबिट नोट, रिसिप्ट और ये सब चीज़ें मिल जाएगी। पेमेंट वाउचर, रिसिप्ट वाउचर। तो अब हम कर रहे हैं सेल वाउचर। सेल वाउचर आप F8 की प्रेस करके भी ओपन कर सकते हो, साइड में जो बटन होगा उससे भी आप कर सकते हैं। तो सेल वाउचर एक इम्पॉर्टेंट पार्ट है। सेल इम्पॉर्टेंट पार्ट एवरी बिजनेस का। वाउचर यूज़ करेंगे आप रिकॉर्ड करने के लिए सेल को, ठीक है। बोथ सेल ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज कैन बी रिकॉर्डेड इन सेल वाउचर। कोई सी भी सेल करते हो, चाहे आप कैश सेल करते हो, चाहे आप क्रेडिट सेल करते हो, दो टाइप की सेल होती है। चाहे आप गुड्स की सेल कर रहे हो, चाहे आप सर्विसेज की सेल कर रहे हो, सेल वाउचर में आप उसको रिकॉर्ड करते हैं, ठीक है। Besides including amount of sale in the voucher, we can include other expenditure related to the sale, packing expenses, carriage at in this voucher। तो सेल को आप क्लासीफाई भी कर सकते हैं। अमाउंट को लिखने के साथ साथ आप कोई और खर्चा डालना चाहते हैं जो सेल से रिलेटेड हो है, वो भी सेल वाउचर में आप रिकॉर्ड कर सकते हैं। सेल को क्लासीफाई करते हैं कैश सेल और क्रेडिट सेल। कैश सेल अगर आप करोगे, ठीक है, तो एंट्री क्या होती है, कैश अकाउंट डेबिट टू सेल अकाउंट। और मैंने आपको पहले ही बताया था कि जो वाउचर्स में क्रेडिट वाली अमाउंट है वो पहले आती है और डेबिट वाली अमाउंट बाद में आती है। तो कैश डेबिट टू सेल, तो ऊपर क्या आ जाएगा, सेल अकाउंट जितनी भी सेल हुई है, और नीचे क्या हो जाएगा, कैश हो जाएगा, ठीक है। इन केस ऑफ क्रेडिट सेल यू कैन रिसीव पेमेंट इमीडिएटली। कैश से भी मिल सकती है आपको पेमेंट, चेक से भी मिल सकती है, क्रेडिट कार्ड से भी मिल सकती है। दूसरी सेल कौन सी होती है आपकी, क्रेडिट सेल, जब आप गुड्स को या सर्विसेज को क्रेडिट पर सेल करते हैं, ठीक है। सेल नॉट रिसीव एट द टाइम ऑफ सेलिंग एंड कस्टमर एग्री टू पे द मनी एट द लेटर पीरियड, उसको कौन सी सेल बोला जाता है, क्रेडिट सेल। टैली प्रोवाइड द फैसिलिटी टू क्रिएट कैश सेल, क्रेडिट सेल एंट्री फ्रॉम द सेल वाउचर। वी हैव टू प्रेस F8 फंक्शन की टू एक्टिवेट दिस टाइप ऑफ वाउचर, ठीक है। इस अब जो सेल होती है, दो तरीके से आप रिकॉर्ड कर सकते हैं। परचेज को भी आप दो तरीके से रिकॉर्ड कर सकते हैं, एज अ वाउचर और एज अ इनवॉइस। एज अ वाउचर क्या होता है, वाउचर में क्या होता है गर्ल्स, डेबिट या क्रेडिट एंट्री होगी कि एक चीज़ अकाउंट डेबिट होगा, दूसरा अकाउंट क्रेडिट होगा। एज इनवॉइस में क्या होता है कि डेबिट या क्रेडिट नहीं होता, वहाँ पर इंफॉर्मेशन रिकॉर्ड की जाती है। एज वाउचर इट मीन्स दैट बिल इज़ नॉट प्रिपेयर इन द टैली पैकेज, द सेल बिल इज़ मेंटेन अदर मैनुअली या सम अदर सॉफ्टवेयर। तो मतलब वाउचर्स में क्या होगा कि एक वाउचर काट दिया, कितने अमाउंट से हमारी सेल हो गई, क्रेडिट कर दिया अमाउंट इतना, हमें कैश मिल गया, क्रेडिट पे सेल किया तो क्रेडिट हो जाएगा। अकाउंटेंट प्रिपेयर द वाउचर विद द हेल्प ऑफ द सेल बिल, ठीक है। देन ही एंटर द वाउचर इन टैली अकाउंटिंग सॉफ्टवेयर। देखो इसका मतलब ये नहीं है कि वो बिल ही है, जो अकाउंटेंट होता है प्रिपेयर करता है वाउचर विद द हेल्प ऑफ द सेल बिल। सेल बिल अलग से कटेगा, उसकी हेल्प से वो वाउचर काटेगा, ठीक है। उसके बाद दूसरा क्या होता है, एज इनवॉइस। इट मीन्स इनवॉइस टू बी जनरेटेड इन टैली सॉफ्टवेयर इट सेल्फ, देयर इज़ नॉट नीड टू जनरेट इनवॉइस सेपरेटली। अपने आप ही इनवॉइस पर जाता है, अपने आप ही इनवॉइस जैसे वाउचर होता था। अंडर दिस ऑप्शन टैली इशू द इनवॉइस ऑटोमेटिकली रिकॉर्ड द वाउचर एंट्री ऑल्सो। टैली जो इनवॉइस इशू करेगा ऑटोमेटिकली रिकॉर्ड कर देगा वाउचर एंट्री। ऑटोमेटिकली रिकॉर्ड करने का मतलब क्या होता है, बस यहाँ पर आपको डेबिट या क्रेडिट लिखना होता है वाउचर में, और इनवॉइस में डेबिट या क्रेडिट ऑप्शन नहीं होता। रिकॉर्डिंग सेल ट्रांजेक्शन इन द वाउचर मोड, कैसे हम रिकॉर्ड करेंगे, सबसे पहले अकाउंटिंग वाउचर पे जाएंगे, जो मैंने आपको बताया गेटवे ऑफ टैली मेन्यू प्रेस करके एंटर प्रेस कर दोगे। दिस ब्रिंग अप अकाउंटिंग वाउचर क्रिएशन स्क्रीन, प्रेस F8 अकाउंटिंग वाउचर क्रिएशन स्क्रीन टू गेट द सेल वाउचर, ठीक है। तो आप F8 स्क्रीन प्रेस करेंगे एंटर, सेल वाउचर आ जाएगा। सिलेक्ट एज वाउचर ऑप्शन इन द साइड बटन बार, दो ऑप्शन होते हैं, एज इनवॉइस भी होता है और एज वाउचर भी होता है। जैसे सेल वाउचर ओपन हो गया तो वहाँ पर है ना साइड पे ऑप्शन होगा कि आज आप उसको वाउचर के रूप में यूज़ करना चाहते हैं या फिर इनवॉइस के रूप में यूज़ करना चाहते हैं। तो आपको वाउचर वाला बटन प्रेस करना होगा, जिसमें डेबिट क्रेडिट ऑप्शन दिखा देंगे। राइट डेट ऑफ ट्रांजेक्शन एट द डेट ऑप्शन इन बाय पर्टिकुलर कॉलम, write name of party to which goods are sold। in debit amount column write the amount, sale value, enter प्रेस करते जाएंगे। in particular press sale account, पर्टिकुलर में आपको सेल अकाउंट डालना होगा। उसके बाद देखिए क्रेडिट अमाउंट, राइट अमाउंट ऑफ सेल एंड प्रेस एंटर की, मतलब जिसको भी किया, अगर मान लो आपने क्रेडिट सेल किसी पर्सन को किया, जैसे राम को किया, शाम को किया, तो उसकी जगह उसका नाम आ जाएगा कैश की जगह। नरेशन कॉलम में नरेशन लिख देंगे, आप एंटर की प्रेस कर देंगे। टैली आस्क यू येस या नो, आप उसको
सेव करना चाहते हैं या नहीं करना चाहते, देयर इज़ नो मिस्टेक, प्रेस वाई और प्रेस एंटर की। या तो आप एंटर की प्रेस कर दो या फिर वाई प्रेस कर दो या फिर यस के ऊपर क्लिक कर दो तो ये स्क्रीन दिखेगी। मैंने आपको दिखाई थी प्रैक्टिकल में, ठीक है। क्रेडिट आ जाएगा, डेबिट आ जाएगा, साइड बटन बार हो जाएंगे, नरेशन दिखता है, टोटल अमाउंट हो जाती है, डेबिट या क्रेडिट कितनी भी करनी है। अगर इनवॉइस में उसको यूज़ करना है तो सारा प्रोसीजर वही है। अकाउंटिंग वाउचर में जाएंगे, एट द गेटवे ऑफ टैली मेन्यू से अकाउंटिंग वाउचर क्रिएशन स्क्रीन आ जाएगी, टू गेट अ सेल वाउचर। अब वहाँ पर जो वाउचर वाला मतलब कि जो स्क्रीन आएगी ना, उसमें लिखा होगा कि आपको सेल वाउचर एज इनवॉइस ओपन करना है या फिर एज वाउचर ऑप्शन करना है। तो आपको एज इनवॉइस जो है साइड बटन बार से क्लिक करके उसको क्या करना पड़ेगा, ओपन, राइट डाटा, राइट डाटा ऑफ ट्रांजेक्शन इन द डेट ऑप्शन। डेट ऑप्शन में आपको डेट डालनी है, डेट को हम तो यहाँ पर चेंज कर ही नहीं सकते। पार्टी का नेम आएगा, वहाँ पर पार्टी का नेम डाल दीजिए जिस भी पार्टी को आपने सेल किया है। सेल लेजर विद द सेल अकाउंट अंडर पर्टिकुलर राइट सेल अकाउंट इफ़ यू हैव मेंटेन ओनली नेम ऑफ आइटम्स इफ़ यू आर मेंटेन अकाउंट्स विद इन्वेंट्री। देखिए दो चीज़ होती है, अकाउंट्स आप मेंटेन कर सकते हैं टैली में या फिर अकाउंट्स विद इन्वेंट्री। अगर ऑप्शन करते हैं हम तो वहाँ पर इन्वेंट्री की भी आप इन्फॉर्मेशन डाल सकते हैं कि कौन सी इन्वेंट्री आपने सोल्ड की है। अंडर अमाउंट राइट अमाउंट ऑफ ट्रांजेक्शन, इन नरेशन राइट एंड इन नरेशन, एंटर प्रेस कर देंगे और फिर येस या नो, तो लास्ट में ऑप्शन आता ही है। तो आप इनवॉइस को भी यूज़ कर सकते हैं। इनवॉइस को यूज़ करने के बाद आप उसकी डिस्क्रिप्शंस डाल सकते हैं, जो भी आइटम्स आपने सेल की है। और कैसे डाल सकते हैं, अगर आप अकाउंट्स को मेंटेन कर रहे हो विद इन्वेंट्री तो। उसके बाद आ जाती है ये स्क्रीन आ जाएगी इनवॉइस में। देखो यहाँ पर लिखा हुआ है नेम ऑफ आइटम, ऊपर पार्टी का नेम लिखा हुआ है जिस भी पार्टी को सेल की है, क्वांटिटी, रेट, अमाउंट। तो यहाँ पर आप डिस्क्रिप्शंस डाल सकते हैं अमाउंट का, ठीक है। आप उसको एज अ वाउचर भी यूज़ कर सकते हैं, एज इनवॉइस भी यूज़ कर सकते हैं। इसकी मैं प्रैक्टिकल दोबारा भेज दूँगी आपको। 5th पॉइंट आ जाता है परचेज वाउचर। परचेज़ भी ज़रूरी होता है बिज़नेस में, तभी आप सेल करेंगे जब आप कुछ परचेज़ करेंगे बेचने के लिए। दस एवरी आइटम बोट इन बिजनेस इज़ नॉट रिकॉर्डेड इन द परचेज़। मतलब कि हाँ, ये ज़रूरी नहीं है कि हर आइटम आप परचेज़ में रिकॉर्ड करें। परचेज़ में किसी को आप रिकॉर्ड कर सकते हैं जो कि गुड्स बेचने के पर्पज़ से यूज़ होती है, वही आइटम परचेज़ में रिकॉर्ड होती है। फॉर एग्जांपल परचेज़ ऑफ फर्नीचर फॉर द पर्पज़ ऑफ यूज इन बिजनेस, ठीक है, इज़ रिकॉर्डेड इन द फर्नीचर अकाउंट। वो तो आप परचेज में नहीं डालेंगे, तो वो यही कहता है, जो कि सिंपल सा रूल होता है अकाउंट्स का। टैली परचेज कैन बी रिकॉर्डेड इन 2 मोड्स, एज वाउचर एज इनवॉइस। वाउचर मोड में ट्रांजेक्शन को आप रिकॉर्ड करते हैं, डेबिट या क्रेडिट अमाउंट आ जाएगी। परचेज़ करते हैं तो परचेज डेबिट हो जाएगा, और अगर कैश में करते हैं, ठीक है, तो परचेज अकाउंट डेबिट टू कैश अकाउंट हो जाएगा। आप उसमें भी कर सकते हैं इसको, क्रेडिट में भी कर सकते हैं एज इनवॉइस। दिस इज़ अ मोड वेयर यू कैन एंटर ट्रांजेक्शन इन द स्टाइल ऑफ इनवॉइस। आप इनवॉइस के रूप में भी उसको यूज़ कर सकते हैं, मैंने आपको बताया था। यू कैन चूज़ एनी मोड फॉर एंटरिंग ट्रांजेक्शन, दोनों में से कोई सा भी मोड आप यूज़ कर सकते हैं। अगर आप इनवॉइस के रूप में उसको यूज़ करेंगे तो यहाँ पर आप आइटम्स जो आपने परचेज़ किए ना बिल्स के अकॉर्डिंग, उसको आप परचेज़ कर सकते हैं। Item invoice is the invoice in which stock item can be selected and movements can be recorded. Also item will buys be printed, ठीक है। मतलब यहाँ पर आइटम का नेम मेंशन हो जाएगा। परचेज वाउचर को टैली में ओपन करने के लिए आप सिलेक्ट करेंगे अकाउंटिंग वाउचर को गेटवे ऑफ टैली से। उसके बाद क्या करेंगे, अकाउंटिंग वाउचर क्रिएशन स्क्रीन आ जाएगी। जब क्रिएशन स्क्रीन आ जाती है ना, तो आपसे पूछा जाता है कि आप वाउचर को एज अ वाउचर यूज़ करना चाहते हैं या फिर आप इनवॉइस यूज़ करना चाहते हैं। तो आप जो भी सिलेक्ट करेंगे उसी स्क्रीन खुल जाएगी। अगर वाउचर के रूप में आप उसको सिलेक्ट करते हैं तो डेबिट क्रेडिट आ जाएगा, और इनवॉइस के रूप में सिलेक्ट कर रहे हैं तो आइटम की डिस्क्रिप्शंस आ जाएगी। फॉर द फील्ड रेफरेंस प्रेस एंटर, इट इज़ ऑप्शनल, ठीक है। ऊपर पार्टी का नेम वगैरह आता है, मैं इसका प्रैक्टिकल और सेंड करूँगी आपको। फॉर द फील्ड ऑफ पर्टिकुलर एंटर परचेज अकाउंट प्रेस एंटर, इन द अमाउंट फील्ड राइट द अमाउंट ऑफ ट्रांजेक्शन प्रेस एंटर, इट विल टेक द कर्सर टू द नरेशन फील्ड। फिर जैसे जैसे आप एंटर प्रेस करते जाते हो ना, नीचे आती जाती है तो नरेशन आ जाएगा। फॉर द फील्ड नरेशन एंटर नरेशन ऑफ ट्रांजेक्शन प्रेस एंटर, एक्सेप्ट द डिटेल्स बाई पासिंग येस एट द एंड ऑफ द स्क्रीन। उसके बाद आता है क्रेडिट नोट। ये आपके 4 वाउचर होते हैं मेन, कॉन्ट्रा वाउचर, पेमेंट वाउचर, रिसिप्ट वाउचर, सेल वाउचर और परचेज वाउचर। ये इम्पोर्टेंट है, इसमें सिर्फ आपको कीज़ याद करनी है, ठीक है। पेमेंट के लिए F5, रिसिप्ट के लिए F6, परचेज के लिए F9 और सेल के लिए
थी ना, F8 थी और कॉन्ट्रा के लिए F4, तो ये सारी याद करेंगे आप। सिंपल की प्रेस कर सकते हैं, साइड में बटन बार से आप क्लिक करके इनको ओपन कर सकते हैं। उसके बाद आ जाता है 6 पॉइंट क्रेडिट नोट। देखिए क्रेडिट नोट क्या होता है, जब आप सेल करते हैं तो सेल रिटर्न जो होती है उससे क्रेडिट नोट बनाया जाता है। जब सेल रिटर्न होती है ना तो क्रेडिट नोट बनाकर भेजता है, ठीक है, सेलर बायर को, उसको बोला जाता है क्रेडिट नोट। तो इसमें कंट्रोल, इसको ओपन करने के लिए आपको की प्रेस करनी होती है Ctrl+F8। क्रेडिट नोट एक ऐसा डॉक्यूमेंट है सेंड बाय अ सेलर टू द बायर, जो कौन भेजता है, सेलर भेजता है। किसको भेजेगा, बायर को। इन अदर वर्ड्स ए वेंडर टू ए परचेजर, मतलब वेंडर परचेजर को भेजेगा या फिर सेलर किसको देगा, बायर को, क्योंकि सेल रिटर्न होती है। तो सेल रिटर्न होने पर सेलर जो होता है बायर को बना कर देता है नोटिफाइंग दैट ए क्रेडिट हैज़ बीन मेड टू द अकाउंट अगेंस्ट अ गुड रिटर्न बाय द बायर। उसने क्या किया होगा, उसको डेटर बनाया होगा, तब उसको क्रेडिट कर देता है कि उसका अकाउंट क्रेडिट हो गया है जितनी गुड्स रिटर्न हुई है बायर की तरफ से। क्रेडिट नोट इज इशूड फॉर द वैल्यू ऑफ द गुड्स रिटर्न बाय द कस्टमर। अंडर दिस अ फॉर्म और लेटर सेंड बाय सेलर टू द बायर स्टेटिंग दैट सर्टेन अमाउंट हैज़ बीन क्रेडिटेड टू द बायर्स अकाउंट, कि उसके अकाउंट में जितनी अमाउंट का उसने माल वापस किया, उतनी अमाउंट का माल, उतनी अमाउंट से उसका अकाउंट क्या हो गया, क्रेडिट हो गया। ये लिख कर भेजता है, ठीक है, कि उसका अकाउंट क्या कर दिया गया, क्रेडिट, दैट ए क्रेडिट हैज़ बीन मेड टू देयर अकाउंट। ए क्रेडिट नोट इज इशूड इन द वेरियस सिचुएशन टू करेक्ट अ मिस्टेक। क्रेडिट नोट काफ़ी सारी सिचुएशन में यूज़ किया जाता है, मिस्टेक को करेक्ट करने के लिए भी यूज़ किया जाता है। सच एज व्हेन, कब व्हेन एन इनवॉइस अमाउंट इज़ ओवर स्टेटेड, इनवॉइस अमाउंट ओवर स्टेटेड हो गया। जैसे कई बार आपने मान लो 2000 का माल लिया था, सेल किया था, ठीक है, सेल करने से बनेगा ना तो 20,000 का दिखा दिया, तो इनवॉइस अमाउंट ओवर स्टेट होगी, तो उस केस में भी आप क्रेडिट नोट इशू कर सकते हैं। करेक्ट डिस्काउंट रेट अप्लाई नहीं किया, तो जैसे जीएसटी में भी करते थे ऐसे कि हम क्रेडिट नोट इशू करते थे, उससे हम रेक्टिफाई करते थे, तो इस तरीके से आप यहाँ पे भी कर सकते हैं। गुड स्पॉइल वारंटी पीरियड, ठीक है, ख़त्म हो गया। दे डू नॉट मीट द बाय स्पेसिफिकेशन रिटर्न, इट इज़ ऑल्सो कॉल्ड द क्रेडिट मेमो, इसको आप क्रेडिट मेमो भी बोलते हैं। बाय डिफ़ॉल्ट दिस फीचर इज़ डिसेबल्ड इन द टैली। ये कहते हैं कि बाय डिफ़ॉल्ट क्रेडिट नोट और डेबिट नोट फीचर जो होता है ये डिसेबल होता है टैली में, इसको एबल करना होता है। सो फॉर मेकिंग एंट्री थ्रू दिस वाउचर वी नीड टू अनेबल द फीचर। फॉर अनेबलिंग द फीचर फ्रॉम द गेटवे ऑफ टैली प्रेस 11 F11 और फीचर बटन फ्रॉम द राइट बटन बार, ठीक है। इसमें क्या करना होता है, ये जो फीचर होती है ना डिसनेबल होती है, मतलब ये ऑप्शन जो होता है वो ओपन नहीं होता है, तो इस ऑप्शन को ओपन करना होता है। ऑप्शन को ओपन करने के लिए गेटवे ऑफ टैली पे जो स्क्रीन होती है उस पर आप F11 प्रेस करके फीचर्स के ऑप्शन को ओपन कर सकते हो, या फिर साइड बटन बार से भी क्लिक कर सकते हैं। फिर वो फीचर्स खुल जाएगी और वहाँ पर होगा कि डेबिट नोट या क्रेडिट नोट यूज़ करना है, तो आप उस ऑप्शन को येस कर देंगे तो वो फीचर जो होती है अनेबल हो जाती है, जिससे कि इस ऑप्शन को आप यूज़ कर सकते हैं। तो मतलब सबसे पहले इस फीचर को अनेबल करना होता है। फॉलोइंग आर द स्टेप्स फॉर रिकॉर्डिंग द क्रेडिट नोट। गेटवे ऑफ टैली पर जाओगे, क्या स्टेप है वो ये कह रहा है, अकाउंटिंग वाउचर्स में ही होता है ये, इसके लिए आपको Ctrl+F8 प्रेस करना होता है, ठीक है, या फिर बटन बार से भी आप क्लिक कर सकते हैं। चेंज द डेट बाय प्रेसिंग F2 से हमेशा डेट चेंज होती है, पर हम तो कर नहीं सकते। इन द ओरिजिनल इनवॉइस नंबर राइट द इनवॉइस नंबर ऑफ द सेल बिल, अंडर ओरिजिनल इनवॉइस डेट राइट द डेट ऑफ द सेल इनवॉइस। पार्टी का नेम होता है, इसमें सारी पार्टी के नेम्स एज अ इनवॉइस के रूप में काम करता है। नेम द राइट द नेम ऑफ द पार्टी हु रिटर्न द गुड्स इन द सेल लेजर, राइट द सेल रिटर्न अकाउंट, रिटर्न इन वर्ड अमाउंट, मतलब वो आइटम्स होती है जिसमें भी आप देखते जाते हैं और उसको उसकी इन्फॉर्मेशन फिल करते जाते हैं। इन द नेम ऑफ आइटम राइट द नेम ऑफ द कमोडिटी रिटर्न बाय द कस्टमर, एंटर अमाउंट ऑफ द कमोडिटी, नरेशन प्लीज़ एंटर एंड एक्सेप्ट। उसके बाद उसको एंटर कर दिया जाता है, तो ये आपका क्रेडिट नोट प्रिपेयर हो जाता है। उसके बाद इसमें क्या होता है, क्रेडिट नोट हो गया एक, इसका आपका ये क्या लिखा हुआ है इन्होंने, डेबिट नोट। एक डेबिट नोट होता है, तो डेबिट नोट भी किस चीज़ के लिए होता है, जब गुड्स को परचेज़ रिटर्न किया जाता है उस केस में क्या बनाया जाता है, डेबिट नोट बनाया जाता है जब परचेज़ रिटर्न होता है। तो डेबिट नोट कौन बना कर देगा, यहाँ पर बायर बना कर देगा सेलर को, कि उसकी अमाउंट, उसकी जो गुड्स है, ठीक है, जो रिटर्न की है, परचेज़ किया हुआ माल वापस कर दिया ना उसने, कि उसकी अमाउंट क्या हो गई, रिटर्न किया है माल उसने,
तो परचेज़ रिटर्न क्या होगा, क्रेडिट हो जाएगा, ठीक है। और परचेज़ क्या होता है, डेबिट हो जाता है। तो उतनी अमाउंट से उसका अमाउंट जो वापस कर दिया, उसके अकाउंट में उतने पैसे ट्रांसफ़र हो जाते हैं। एडजस्टिंग जर्नल एंट्री के लिए भी यूज़ किया जाता है ये, आउटस्टैंडिंग एक्सपेंसेस के लिए, अर्न इनकम। इसके लिए फॉलो स्टेप्स होते हैं। अकाउंटिंग वाउचर स्क्रीन में जाते हैं गेटवे ऑफ टैली से F7, ये इन्होंने इसका जर्नल का बताया हुआ आई थिंक, हाँ ये आएगा। अब डेबिट नोट आपका वो जनरल वाला था। तो डेबिट नोट एक ऐसा डॉक्यूमेंट है जो मैंने बताया, परचेजर ऑफ द गुड्स जो होता है वो सेलर को देता है। टेक प्लेस इन रिटर्निंग द गुड्स, परचेज रिटर्न के केस में किया जाता है ऑन क्रेडिट आइटम्स। डेबिट नोट कंसिस्ट ऑफ मैनी डिटेल्स लाइक टोटल नंबर ऑफ क्वांटिटी, प्राइस, एनी ट्रेड डिस्काउंट, स्पेशल डिस्काउंट अलाउडेड। जैसे कि क्रेडिट नोट में इंफॉर्मेशन होती है, वैसे क्रेडिट नोट में होती है टाइम ऑफ परचेज। From accounting point of view, debit note indicate that account of the party to whom it is being issued is debited in the books of the sender। मतलब जिस भी पार्टी को हमने इशू किया है उसका नाम आ जाता है, डेबिट कर देंगे उसका बाद। तो डेबिट नोट इज़ यूज फॉर रिड्यूसिंग द रिसीवेबल दैट वी हैव टू गेट फ्रॉम एनी पार्टी। उसको आप उससे रिड्यूस कर देते हैं, जो भी अमाउंट आपको मिलती है पार्टी से उतनी अमाउंट से उसे क्या कर देते हैं, रिड्यूस कर देते हैं। फॉलोइंग आर द कॉमन रीज़न फॉर विच डेबिट नोट इज़ इशूड बाय बायर ऑन परचेज रिटर्न। कॉमन रीज़न होते हैं डेबिट नोट इशू करने के, ठीक है। बाय बायर ही देगा इसको। रिसीविंग डैमेज गुड्स डैमेज हो गई तभी भी वापस करेगा। इफ़ इट ओवर चार्ज और सेलर एग्री टू गिव डिस्काउंट इफ़ ही इज़ बाय मिस्टेक अंडर चार्ज द बायर, उसने कम अमाउंट लिख ली तो डेबिट नोट करेगा। तो ये इसीलिए इशू किए जाते हैं। फॉलोइंग आर द स्टेप्स फॉर रिकॉर्डिंग द डेबिट नोट। अकाउंटिंग वाउचर में जाओगे, डेबिट नोट या तो साइड के बटन से क्लिक कर लो या फिर Ctrl+F9 प्रेस कर लो। नाउ सिलेक्ट डेट आइकन F2 की के लिए, राइट द डेट ऑफ द वाउचर, देन प्रेस एंटर की। इन द ओरिजिनल इनवॉइस नंबर राइट द इनवॉइस नंबर ऑफ द परचेज बिल, ठीक है। उसके बाद क्या जाता है, अंडर ओरिजिनल इनवॉइस डेट ऑफ परचेज इनवॉइस, इन पार्टी अकाउंट पार्टी का नाम डाल देंगे। परचेज लेजर विद द परचेज रिटर्न अकाउंट डाल देंगे। नेम ऑफ आइटम में नेम डाल देंगे जो भी रिटर्न की हुई है। एंटर अमाउंट ऑफ द कमोडिटीज़ रिटर्न, एंटर नरेशन और प्लीज़ एंटर एंड एक्सेप्ट। थ्री वाली एक स्क्रीन आ जाएगी जिससे कि आपको पता चल जाएगा कि ये डेबिट नोट किया हुआ है, नंबर ऑफ़ आइटम, क्वांटिटी, रेट और अमाउंट। उसके बाद जर्नल आता है। जनरल वाउचर एंट्री मोड एक स्पेशल वाउचर एंट्री मोड है टैली में। वी कैन ऑलमोस्ट पास ऑल टाइप ऑफ अकाउंटिंग ट्रांजैक्शन, जो कि आप और कहीं रिकॉर्ड नहीं कर सकते, वो आप जर्नल में रिकॉर्ड कर सकते हैं, जिसको F7 प्रेस करते हैं। दैट इज सेपरेट वाउचर मोड फॉर ईच टाइप ऑफ ट्रांजेक्शन अवेलेबल इन टैली। सबके लिए अलग अलग वाउचर मोड होता है। कॉन्ट्रा मेड फॉर कैश बैंक ट्रांजेक्शन, पेमेंट मेड फॉर ऑल कैश एंड चेक पेमेंट, रिसिप्ट मेड फॉर ऑल कैश एंड चेक रिसिप्ट, ठीक है। मतलब कैश पेमेंट के लिए, चेक पेमेंट के लिए, रिसिप्ट कैश के लिए, चेक के लिए, परचेज मेड मोड, सेल मोड, परचेज रिटर्न मोड, सेल रिटर्न मोड एंड सो ऑन। सब के लिए अपने बड़ा अलग अलग वाउचर्स होते हैं, सबके अलग अलग जगह एंट्रीज होती है। ऑल दिस ट्रांजेक्शन कैन ऑल्सो बी पास थ्रू द वन सिंगल वाउचर मेड दैट इज़ जनरल वाउचर मोड। तो ये कहते हैं कि ऑल दिस ट्रांजेक्शन, ये सारी की सारी ट्रांजेक्शन आप एक जगह सिंगल वाउचर मोड में भी एंटर कर सकते हैं, जिसको आप जनरल वाउचर मोड बोलते हैं। हाउएवर जनरली दिस ट्रांजेक्शन आर रिकॉर्डेड फॉर द स्पेसिफिक वाउचर। ये कहते हैं कि जो ये ट्रांजेक्शन्स होती है आप रिकॉर्ड कर सकते हैं थ्रू स्पेसिफिक वाउचर। नॉर्मली जनरल वाउचर मोड इज़ यूज टू रिकॉर्ड स्पेशल ट्रांजेक्शन विच कैन नॉट बी रिकॉर्डेड, पेमेंट, रिसिप्ट, कॉन्ट्रा, सेल, परचेज वाउचर में जहां आप इसको रिकॉर्ड नहीं कर सकते वहाँ पर आप जनरल वाउचर में इसको रिकॉर्ड कर सकते हैं। सम ऑफ द एग्जाम्पल ऑफ द सच ट्रांजेक्शन आर, कुछ ट्रांजेक्शन के एग्जाम्पल है इसके, जैसे कि जनरल एंट्री को एडजस्ट करना, आउटस्टैंडिंग एक्सपेंसेस के लिए आप यहाँ पर एंट्री करेंगे, प्रीपेड एक्सपेंसेस, अक्रूड इनकम, अनअर्न्ड इनकम। जनरल एंट्री ट्रांसफ़र करने के लिए, एंट्रीज को रिकरेक्ट करने के लिए, डेप्रिसिएशन ऑन एसेट्स, परचेज एंड सेल करनी है, फिक्स्ड एसेट्स। तो इन सब चीज़ों के लिए आप जनरल वाउचर को ओपन करते हैं F7 प्रेस करके और वो सारी एंट्री यहाँ पर करते हैं, जो कि ये पढ़ रहे हैं अभी हमें। एंट्री को ट्रांसफ़र करना, एंट्रीज को करेक्ट करना। फॉलोइंग आर द स्टेप्स फॉर रिकॉर्डिंग जनरल वाउचर।
फर्स्ट अकाउंटिंग वाउचर में जाएंगे, गेटवे ऑफ टैली से F7 प्रेस किया, जर्नल फ्रॉम द लिस्ट ऑफ जर्नल सिलेक्ट की, F2 की प्रेस की ताकि आप डेट चेंज कर सकते हो। डेबिट कॉलम आ जाएगा और क्रेडिट कॉलम आ जाएगा। राइट नेम ऑफ अकाउंट टू बी डेबिटेड इन डेबिट कॉलम, ठीक है। और उसके बाद क्या लिख देते हैं, एंट्री, एंटर कहीं प्रेस किए। क्रेडिट कॉलम में नेम ऑफ अकाउंट टू बी क्रेडिट इन क्रेडिट कॉलम, राइट अमाउंट ऑफ ट्रांजेक्शन एंड प्रेस एंटर। तो एंटर प्रेस करते जाते हैं, अमाउंट लिखते जाते हैं और अकाउंट लिखते जाते हैं, जो भी डेबिट करना है क्रेडिट करना है। नरेशन कॉलम में राइट एनी नरेशन विच यू थिंक फिट, मतलब कि जो भी आपको सही लगती है, विच यू थिंक फिट, एंड देन प्रेस एंटर की प्रेस की। टैली आस्क्स यू येस या नो, एक्सेप्ट कर देंगे उसको वाई प्रेस करके, और फिर उसके बाद क्या हो जाएगा, जनरल वाउचर की एंट्री कंप्लीट हो जाती है। तो जनरल वाउचर में आप एक्स्ट्रा एंट्रीज को शो कर सकते हैं, जो कि आप दूसरे वाउचर्स में रिकॉर्ड नहीं कर सकते। जैसे सेल है तो सेल ही करेंगे ना, वहाँ पर तो हम एक्स्ट्रा एंट्री तो कर नहीं सकते। तो कोई भी एक्स्ट्रा एंट्री जो कि आप कहीं और रिकॉर्ड नहीं कर सकते, वो आप सारी कहाँ पर करते हैं, जनरल में, ठीक है गर्ल्स। तो ये आपका चैप्टर कंप्लीट हो जाता है। डेबिट नोट, क्रेडिट नोट, इसका कुछ प्रैक्टिकल होगा थोड़ा सा, वो मैं आपको सेंड कर दूँगी वीडियो बना के। कोई डाउट है तो आप पूछ सकते हैं इसमें।